गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने 231 नंबर क्वेश्चन तक फिनिश कर दिया था। अपनी इस क्लास में हम 232 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 232, व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मटेरियल का एस्टिमेशन में और वर्क को एग्जीक्यूट करने में इसका यूज होता है। फॉर कलरफुल अपीयरेंस, कलरफुल अपीयरेंस के लिए तो बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज होगा नहीं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी नहीं होगा, कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए होगा। हम जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे उसका मेन काम होगा भाई जो भी मटेरियल हमारे एस्टिमेशन में लगेगा उसका एस्टिमेट करना और अपने वर्क को एग्जीक्यूट कराना। तो क्वेश्चन नंबर 232 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 233 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग बुक। क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क्स, यानी कि इंजीनियरिंग वर्क्स करते टाइम पॉकेट रेफरेंस के लिए दूसरी टर्म कौन सी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक इंफॉर्मेशन टेबल होती है, इसमें एक हैंडबुक होती है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा हैंडबुक, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 233। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 234। विच वन इज रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ वर्क, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ए बी सी डी चार ऑप्शन में से एस्टिमेशन ऑफ वर्क से कौन सी चीज रिलेटेड है, कौन सी टर्म रिलेटेड है। तो बेटा पैकेजिंग भी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेबल भी नहीं होगी, हैंडबुक भी नहीं होगी। एस्टिमेशन करते टाइम हमें उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, क्वांटिटी क्वालिटी वाली वो मैटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 234 नंबर क्वेश्चन का बेटा ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 235। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज ए टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या होती है बेटा? रॉ मटेरियल से लेकर मशीनिंग कॉस्ट, यानी कि जब तक वो मटेरियल रेडी होगा, अगर हम रॉ मटेरियल कॉस्ट और मशीनिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाती है टोटल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 235। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 236 कि इसमें बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन को कौन रेडी करता है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन जो एस्टिमेशन को जो रेडी करेगा वो एस्टिमेटर कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 235। फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 237। बेटा जो लास्ट क्वेश्चन था वो 236 था, मैंने गलती से उसको 235 बोल दिया, 235। 236 का जो राइट आंसर है वो है बेटा एस्टिमेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 237, विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन शीट, यानी कि मशीनिंग एस्टिमेशन शीट के अंदर इसमें से क्या टर्म इंक्लूड होती है। जैसे ही दो क्वेश्चन पहले हमने किया है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और मशीनिंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं तो वो टोटल कॉस्ट मानी जाती है। तो मशीनिंग एस्टिमेशन शीट के अंदर बेटा जो इंक्लूड होगा वो होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 237, यानी कि 237 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 238 पे। इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन। जब हम एस्टिमेशन तैयार कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो एल्यूमिनियम वायर का जो स्टैंडर्ड साइज हम जो लेंगे एस्टिमेशन तैयार करते टाइम वो क्या होगा बेटा? वो होता है 1.5 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम वायर का साइज लेते हैं हम। तो यानी क्वेश्चन नंबर 238 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 239। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर 3.5 कोर केबल, यानी कि जब हम 3.5 कोर 3.5 कोर की केबल जब यूज करेंगे तो उसके अंदर जो कंडक्टर होगा उसका मिनिमम परमिसिबल साइज कितना होता है बेटा? इसका होता है 50 स्क्वायर mm। जब भी हम एस्टिमेशन तैयार करेंगे तो उसके अंदर हम 50 स्क्वायर mm साइज लेंगे, किसका? कंडक्टर का जो मिनिमम एरिया होगा, परमिसिबल साइज होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 239 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 240 विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। बेटा एस्टिमेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनमें से सबसे भरोसेमंद जो अपना एस्टिमेट है वो कौन सा होगा जिसकी हम सबसे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो बेटा सबसे जो रिलायबल एस्टिमेट होता है वो होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, जिस एस्टिमेट के अंदर हर चीज हर पैरामीटर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हो, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ वो होता है डिटेल एस्टिमेट।
यानी कि सॉरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 240, 240 का डी ऑप्शन बेटा सही जवाब है। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 241, विच आईई रूल्स आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू इंस्टॉलेशन। जब बेटा कोई भी न्यू इंस्टॉलेशन होती है वायरिंग की, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के कौन से सेक्शन में या कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल होता है जिसके बेस पे वो वेरीफाई होते हैं। तो बेटा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 यानी कि आईई रूल 1956 के द्वारा उसको वेरीफाई करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 241 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 241 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 242, व्हाट डिस्क्राइब्स द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर द आइटम ऑफ वर्क। यानी कि जब हम एस्टिमेशन करते टाइम किसी भी आइटम की स्पेसिफिकेशन डिटेल लेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा क्वालिटी, क्वांटिटी, वर्कमैनशिप और मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने वर्क को किस मेथड से एग्जीक्यूट करोगे, वो सब आते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर द आइटम ऑफ वर्क। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 242, 242 का बेटा ए ऑप्शन सही जवाब है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 243, 243, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन द कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। यानी कि कास्ट आयरन के अंदर वो कौन सी इंप्योरिटी होती है, कौन सी अशुद्धि होती है जिसके कारण वो कठोर और भंगुर हो जाता है। बेटा उस अशुद्धि का नाम है सल्फर। कास्ट आयरन के अंदर सल्फर इंप्योरिटी होती है। सल्फर एक ऐसी अशुद्धि होती है जिसके कारण वो कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटल हो जाता है, यानी कठोर और भंगुर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन 243 का सही जवाब है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 244, व्हाट केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 केवी लाइंस। 132 केवी लाइंस के अंदर बेटा जो केबल यूज होती है वो कौन सी केबल होगी। वो केबल होती है बेटा एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। उस केबल को हम एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के नाम से बोलते हैं, जो 132 केवी लाइंस के अंदर यूज होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 244। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 245, 245 नंबर क्वेश्चन पे, विच स्पेसिफिकेशन इज अदर देन द जनरल स्पेसिफिकेशन। मतलब जनरल किसी भी आइटम के बारे में जो हम परचेज कर रहे हैं, एक तो होती है उसकी जनरल स्पेसिफिकेशन, एक उसकी विशेषता के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, तो वो कौन सी जनरल स्पेसिफिकेशन के अलावा क्या बोलते हैं उसको, दूसरा नाम क्या होगा। तो बेटा जनरल स्पेसिफिकेशन के अलावा जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है वो होती है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, जिसको कि हम डिटेल्ड एस्टीमेट में यूज करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 245 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 245 का बेटा सी ऑप्शन सही जवाब है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 246 पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय ए गुड बिल्डिंग स्टोन। यानी कि जो एक अच्छा बिल्डिंग का स्टोन होता है, जो पत्थर होता है जिसको हम बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, उसके अंदर बेटा वाटर एब्जॉर्ब की कैपेसिटी कितनी होती है, कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए जो एक अच्छा स्टोन होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते टाइम। बेटा लेस देन 5% उसकी एब्जॉर्प्शन पावर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 246। अब चलते हैं बेटा अपनी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस लास्ट मॉड्यूल का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबड़। रबड़ की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है। तो बेटा रबड़ की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, यानी कि बिटवीन 2 and 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 247। बेटा क्वेश्चन नंबर 247 के साथ अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। इसके बाद 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बचे हुए हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।